माँ, मेरी छोटी ननद की शादी है और मुझे आपका वो 9 लखा हार चाहिए। मुझे वो शादी में पहनना है। मेरी सास तो मुझे अपने जेवर पहनने नहीं देगी, इसलिए सोचा आपसे ही ले लूं। मैं परसों आ रही हूँ, फिर रविवार हो जाएगा। आप कल ही बैंक से सारे जेवर निकाल कर ले आइए, ताकि मैं बस वो हार लूंगी और अगले दिन चली जाऊंगी। आप सबको शादी का निमंत्रण पत्र भी तो देना है। रुचि कहे जा रही थी और वो फोन रखने ही वाली थी कि नंदा जी ने कहा कि वो गहने तो मैंने तेरी भाभी को दे दिए थे, वो मायके गई हुई है। लॉकर की चाबी अब उसी के पास है, इसलिए उसके आने के बाद ही मिल पाएंगे। तू शादी का निमंत्रण पत्र तो दे जा, हम सब जब शादी में आएंगे तो वो हार भी ले आएंगे। रुचि ये सुनकर चुप हो गई और उसने फोन रख दिया, मगर उसके मन में खलबली सी मची हुई थी। आखिर भाभी को सब गहने देने की क्या जरूरत थी? पापा भी कुछ ना बोले। ये माँ तो बड़ी ही सीधी पड़ती है। आजकल की बहुएं कितनी तेज होती है, माँ को तो कुछ भी पता नहीं है। अगले दिन रुचि अपने पति के साथ मायके पहुंची। खाना पीना होने के बाद पति शोभित बाहर पापा और भाई के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। रुचि कमरे के अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। माँ, आपने अपने गहने भाभी को सौंप कर बहुत बड़ी गलती की। आखिर क्या जरूरत थी? अब जब भी आपको या मुझे गहने चाहिए होंगे, हमें भाभी से मांगने होंगे, उनकी गरज करनी होगी। पता नहीं वो गहने देगी भी या नहीं, या फिर कोई बहाना बना लेगी। देखना, वो मुझे तो कभी नहीं देगी। माँ, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसमें मैंने कोई गलती नहीं की। अब दो लोकर का किराया क्यों भरे? तेरी भाभी को अपने गहने रखने थे तो मैंने अपने लॉकर में रखवा लिए और उसमें उसका भी नाम लिखवा दिया। अब वो तो स्कूटी और कार चलाना जानती है, जल्दी से जाकर लॉकर ऑपरेट कर लेती है। अगर मुझे बैंक जाना होता है तो तेरे पापा या भाई को बोलना पड़ता है, लेकिन हर बार इन लोगों के पास समय ही नहीं होता है। अगर कभी कुछ लाना हो तो एकता को ही बोलो। इससे अच्छा तो यही है कि मैंने एकता को ही लॉकर की चाबी सौंप दी, ताकि वो अच्छे से सब देखभाल कर ले। फिर आगे पीछे सब एकता का ही तो है, एक ही बहू है। आखिर मैं उस पर भी विश्वास नहीं करूंगी क्या? मैंने एकता और तुझ में कभी कोई फर्क नहीं समझा है, इसलिए अब वो ही गहनों की देखरेख करेगी। क्या माँ, आप ये सब क्या कह रही है? लोग तो बहू से उसके गहने ले लेते हैं और आपने तो यहाँ उल्टी गंगा ही बहा दी। आपने बहू को अपने गहने भी सौंप दिए और उसके मायके के गहने भी उसे वापस दे दिए। ये तो सही नहीं है। बहू के गहने तो आपको ही अपने पास रखने चाहिए, ताकि वो बार बार आपसे मांग कर पहनते रहे और आपकी इज्जत मान बना रहे। बहुओं को सब कुछ सौंप देने से वो सांस की जरा भी कदर नहीं करती है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आपने तो ये कहावत आज सच सिद्ध कर दी है। आजकल की बहुओं को खुली छूट देने का मतलब ये है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब मेरी सास को ही देख लीजिए, मुझे जो गहने चढ़ाए थे वो भी रख लिए और आपने जो गहने अपनी बेटी को दिए थे वो भी नहीं देती है। मैं और मेरी जेठानी तो उनसे बहुत डरती है। मजाल है कि वो गहने हमें पहनने के लिए दे। वो हमें कभी गहने नहीं देती है, अपने पास ही सुरक्षित रखती है। अच्छा, उन गहनों को अपने पास रखने का क्या मतलब है? घर की बहुएं घर की शादी में ही गहने नहीं पहने, ये तो बहुत गलत बात है। तुम दोनों बहुएं अपनी सास का सम्मान नहीं करती हो, बल्कि उनसे डरती हो। मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए तुझे मेरी कही गई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कल को यही बात तेरी भाभी कहेगी तो तुझे बुरी लगेगी। रुचि आश्चर्य से बोली, माँ, कौन सी बात के लिए आप कह रही है? वही बात जो मुझे कहनी चाहिए। तेरी सास ने तुझे शादी में इतने गहने चढ़ाए, मैंने तुझे इतने सारे गहने दिए, उन्हें तेरी सास ने अपने पास रख लिया और शादी में पहनने के लिए तुझे अपने मायके से गहने मांगने पड़ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है, और इसे तू अच्छा कहती है? घर की बहू तो पहनी ओढ़ी ही अच्छी लगती है।
किसी भी घर की बहू को देख लो, उसके पहनने ओढ़ने और गहनों से उसके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। गहनों पर ही तो हर बहू का हक होता है। ये सब सुनकर रुचि के पैरों से जमीन ही सरक गई और वो रोने लगी। नंदा जी ने उसे चुप कराते हुए बोला, यही बात अगर तेरी भाभी के दिमाग में आ गई और उसने तुझे कह दिया होता तो तू बात का बतंगड़ बना देती। तेरी भाभी तुझे बुरी लगने लगती। मैं माँ हूं, तुझे कह भी सकती हूँ और समझा भी सकती हूँ। अपनी सास को समझा कि घर की बहुएं घर की शादी में अपने ही गहने पहनेंगी, किसी और से मांग कर नहीं। सास का सम्मान करना अलग बात है, पर अपने हक के लिए भी लड़ना गलत नहीं है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरी सास तुम दोनों के गहने ही अपनी बेटी को शादी में दे रही हो और तुम दोनों बहुओं को पता भी नहीं हो। अपनी माँ की बात सुनकर रुचि का दिमाग दौड़ने लगा। पूरी शादी की शॉपिंग हो गई, पर सास ने एक गहना भी नया नहीं खरीदा। अगले दिन ही वो वापस अपने पति शोभित के साथ ससुराल वापस आ गई। रात को सोते वक्त उसने शोभित से बात की, पर शोभित ने इन सब के बारे में चुप रहने को कहा। शोभित का कहना था कि माँ जो भी करती है घर के भले के लिए ही करती है। रुचि की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। अभी उसकी शादी को 1 साल ही हुआ था। माँ ने कितने धूमधाम से उसकी शादी की थी। वो कितनी खुश थी कि उसे शोभित जैसा पति मिला था। ससुराल में उसकी बड़ी जेठानी भी थी। शादी में माँ ने बहुत सारे उसकी पसंद के गहने दिलाए थे और ससुराल वालों ने भी एक से बढ़कर एक गहने चढ़ाए थे। 4 दिन बाद ही सब मेहमानों के जाने के बाद उससे सभी गहने वापस ले लिए गए। मगर जब उससे मायके के गहने भी वापस ले लिए तो उसे बहुत ही दुख हुआ। आजकल इतने गहने घर में रखने का जमाना नहीं है। बहू चोरों का कुछ पता नहीं है। सबको पता है इस घर में शादी हुई है तो चोर कभी भी आकर चोरी कर सकती है। रुचि भी गहनों की चोरी से डर गई थी, इसलिए उसने अपने सारे गहने सास को सौंप दिए। एक दिन वो जेठानी की शादी का एल्बम देख रही थी। वो कुछ फोटो देखकर चौंक गई और हंसते हुए बोली, अच्छा तो दोनों बहुओं को एक जैसे गहने चढ़ाए हैं। भाभी, क्या हम दोनों के लिए एक साथ ही गहने बनवाकर रख दिए थे? नहीं, मुझे जो गहने चढ़ाए थे वही गहने तुझे चढ़ा दिए हैं और अब छोटी की शादी में वो सब गहने सासू माँ दे देगी। उन्होंने बनवाए ही उस हिसाब से थे कि दोनों बहुओं को भी चढ़ जाएंगे और बेटी को शादी में भी दे देंगी। हमारी सासू माँ बड़ी पहुंची हुई है, भाभी ने रुचि से कहा। रुचि ये सब सुनकर दंग रह गई। उसके मन में ससुराल वालों के लिए कितना सम्मान था, उसे ये सब चीजें पता ही नहीं थी। आखिर ससुराल के गहनों पर उसका कोई हक नहीं है, पर मायके के गहने तो उसके अपने हैं। उसका स्त्री धन है, वो उसे तो देने नहीं होंगे, वो उसे तो देने नहीं देगी। उसके चेहरे का उतरा रंग देखकर जेठानी सब समझ गई। अपने मायके के गहने भी भूल जाओ। एक बार जो चीज सासुमा के पास चली जाती है वो वापस नहीं आती है। मेरी तो सगी बहन की शादी थी, सासुमा ने मुझे गहने नहीं दिए और कहने लगी कि आजकल असली गहने कौन पहनता है, चोरी होने का डर है। फिर मैं बाजार से नकली गहने खरीदकर अपनी बहन की शादी में गई थी। सासुमा चाहे ससुराल के गहने मत दो, पर मायके के गहनों पर तो हमारा हक बनता है। मैं अपने मायके के गहने लेकर ही रहूंगी। अगले दिन रुचि अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मुझे शादी में पहनने के लिए गहने चाहिए, आप लॉकर से निकाल कर ले आइए। पर शादी में असली गहने पहनने का जमाना नहीं है, तुम भी ड्रेस के मैचिंग के खरीद लो, आजकल खूब मिलते हैं। उसकी सास ने मना करते हुए कहा, मम्मी जी, मैं नकली गहने खरीद कर क्या करूंगी? मम्मी ने जो गहने दिए हैं उनमें से कुछ नकली ही है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। अब शादी में एक साथ इतना खर्च हो गया था तो गहने खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए थे। ये सुनते ही रुचि की सांस भड़क गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे भुक्खड़ घर में बेटे की शादी मत करो। कहने को इकलौती बेटी है, पर गहने नकली चढ़ा दिए, और मैं वो गहने अपनी बेटी को दहेज में देने की सोच रही थी। वो तुरंत कमरे में गई
और रुचि के सारे गहने लाकर सामने रख दिए। अब बता, इनमें से कौन से असली है और कौन से नकली? मेरे पास इतना समय नहीं है कि अभी सुनार के यहाँ जाकर चेक करवाऊं। रुचि ने सभी गहने अच्छे से देख लिए। एक एक गहना उसने अपनी पसंद से बनवाया था। उसने गहनों का डिब्बा अपने हाथों में लिया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि ये गहने लॉकर में सुरक्षित रखे हुए हैं। ये गहने तो घर में ही रखे हुए थे। कोई बात नहीं, अब मुझे मेरे गहने मिल गए हैं। आप छोटी को अपने गहने दे दीजिए, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता कि बहू के मायके से आए हुए गहने आप बेटी को उसकी शादी में दे। अपने मायके से मिले गहने हर लड़की को प्यारे होते हैं, वो उसके दिल के करीब होते हैं। ससुराल से चढ़ाए गहने तो आप वापस ले सकती है, लेकिन मायके के गहनों को आप नहीं रख सकती। लेकिन इनमें से कुछ तो नकली है और तू वो नकली गहने ले जा और असली गहने दे जा। मैं अपने पास सुरक्षित रख लूंगी। रुचि की सास ने कहा, मम्मी जी, इनमें से एक भी गहना नकली नहीं है, सभी असली है। मैंने खुद खरीदे हैं और अब छोटी की शादी में मैं अपने ही गहने पहनूंगी, नकली गहने नहीं, ना ही किसी से मांग कर पहनूंगी। ओह, तो तूने छल से अपने गहने वापस ले लिए? अपनी सास से झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए? वो गुस्से से बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने अपने गहने वापस ले लिए, क्योंकि आपने भी मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ छल किया, मुझे धोखे में रखा। मैंने तो कुछ अलग नहीं किया, मेरी सास से मुझे ये संस्कार मिले हैं। रुचि के मुंह से ये बात सुनकर उसकी सास चुप हो गई। आज छोटी बहू ने उन्हें सच का आईना दिखाई दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और बड़ी बहू के मायके से मिले गहने भी उसे सौंप दिए और बोली, मैं जब शादी होकर आई थी तो तुम्हारी दादी सास ने मुझसे मेरे गहने ले लिए थे। मेरे मायके से मिले गहने जो मुझे बहुत अधिक पसंद थे। एक दिन पता लगा कि तुम्हारी बुआ सास की शादी में वो सब गहने दे दिए। उस दिन मैं बहुत रोई थी। वो गहने मेरी माँ की निशानी थी, जिसे उन्होंने मेरे लिए बनवाया था। मैं वो ही सब अपनी बहुओं के साथ कर रही थी। मैं अपने दिन भूल गई। तुम दोनों अभी तो अपने मायके के गहने पहन लो, फिर मैं तुम्हें अपनी तरफ से ससुराल के गहने भी बनवा कर दूंगी, जो मैंने छोटी को चढ़ा दिए हैं। बहू का ना सिर्फ मायके के गहनों पर, बल्कि ससुराल से मिले गहनों पर भी पूरा हक होता है। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुएं खुश हो गई। रुचि ने अपनी माँ को फोन किया, माँ, मुझे मेरे गहने मिल गए हैं, और उसने सारी बात उन्हें बताई। अब आप मेरे लिए वो 9 लखा हार मत लाना। जब आप और भाभी शादी में आओ तो वो 9 लखा हार भाभी के गले में सजना चाहिए। और हाँ माँ, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि आपने अपने गहने भाभी को सौंप कर कोई गलती नहीं की। इन गहनों पर भाभी का पूरा अधिकार है। आप भाभी को प्यार दुलार देगी, उन पर विश्वास करेगी, तभी तो वो आपका दिल से पूरा सम्मान करेंगी। अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर नंदा देवी भी मुस्कुरा दी और अपनी बहू के साथ शादी में जाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, हर स्त्री को गहने बहुत ही प्रिय होते हैं। गहने चाहे मायके के हो या ससुराल के, उन गहनों पर सिर्फ उसका ही अधिकार होता है, तभी तो इसे स्त्री धन भी कहा जाता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।